हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आ गई आपके साथ एक नई कहानी लेकर। इस कहानी का नाम है संगति का असर। एक बार की बात है, एक राजा था जो शिकार के उद्देश्य से अपने काफिले के साथ किसी जंगल की ओर जा रहे थे। दूर दूर तक शिकार नजर नहीं आ रहा था। वे धीरे धीरे घनघोर जंगल में प्रवेश करते गए और अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें कुछ डाकुओं के छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वे इनके पास पहुंचे तो पेड़ पर एक बैठा हुआ तोता बोल पड़ा, पकड़ो पकड़ो, राजा आ गए, इनके पास बहुत सारा सामान है, लूट लो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर देखकर राजा और सैनिक भी दौड़ पड़े। भागते भागते कोसों दूर निकल गए। सामने से एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। वहां कुछ देर सुस्ताने के लिए उस पेड़ के नीचे बैठ गए। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे, उस पेड़ पर बैठा हुआ तोता बोल पड़ा, आओ आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटी में आपका स्वागत है। अंदर आइए, पानी पीजिए और विश्राम कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा हैरत में पड़ गए और सोचने लगे कि एक ही जाति के दो प्राणियों के व्यवहार में इतना अंतर कैसे। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तोते की बात मानकर अंदर साधु की कुटिया की ओर चले। साधु महात्मा को प्रणाम किया और उनके समीप बैठ गए और उनसे अपनी सारी कहानी सुनाई। और फिर धीरे से पूछा कि ऋषिवर, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर कैसे। साधु महात्मा ने धैर्य से सारी बातें सुनी और बोले, ये कुछ नहीं राजन, बस संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं की तरह बन गया है और उनकी ही भाषा बोलने लगा है। अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। कहने का तात्पर्य है कि मूर्ख भी विद्वान के साथ रहकर विद्वान बन जाता है, और अगर विद्वान भी मूर्ख की संगत में रहता है तो मूर्खता ही आ जाती है। इसलिए हमें संगति सोच समझ कर ही करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।